इंसान दुनिया का हर धोखा बर्दाश्त कर लेता है, मगर अपनों की चालबाजी और धोखेबाजी उसे सारी उम्र याद रहती है। खास तौर पर तब जब आप अपनों को बहुत ज्यादा मानते हो, उन्हें इज्जत सम्मान देते हो, उन पर अपने आप से ज्यादा भरोसा करते हो, मगर वह तो रिश्तों के आड़ में आपका इस्तेमाल कर रहा होता है और आपको धोखा दे रहा होता है। और जब यह सच्चाई आपके सामने खुलकर आती है तो आपको बहुत ही ज्यादा दुख होता है। आप बाहर के आदमी के साथ तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका खुद का शगई आपको धोखा दे, आपके दिल पर क्या बीतेगी, यह मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, भगवान ना करे वह किसी के भी साथ हो। मैंने अपनी जिंदगी में अपनों से भी धोखा पाया, और जिसकी भरपाई आज तक ना हो पाई। आज जब मैं खुशी खुशी घर आया तो हर रोज के मुताबिक मैंने सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लिया। यह मेरी वर्षों की आदत थी। मैं माँ के आशीर्वाद के बिना कोई भी काम नहीं करता था। माँ ने भी मुझे दिल खोलकर आशीर्वाद दिया और फिर अपने पास प्यार से बिठाकर मेरा हालचाल पूछने लगे। और फिर बातें ही बातों में मुझे समझाने लगी और कहने लगी, बेटा देखो, तुम्हारी पत्नी की उम्र अभी बहुत ही कम है और वो बहुत ही मासूम है। उसे कभी किसी भी रिश्ते की बोझ तले मत दबने देना। तुम अपनी पत्नी को बिल्कुल भी तंग मत करना, और ना ही उसके साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाना। उसकी उम्र कम है, इसलिए उसे रिश्ते का समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बाकी तो मुझे पता है कि तुम बहुत ही समझदार हो और मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं माँ की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। तब माँ मुझे फिर कहने लगी, देखो, तुम्हारी पत्नी अभी बहुत ही छोटी है और वह अभी पत्नी वाले रिश्ते को दर्द नहीं सह पाएगी। माँ कहे जा रही थी और मैं माँ के सामने अपनी नजरें नीची करके बस उनकी बातें को सुना जा रहा था। अब तो रोज माँ मुझे यही सब समझाने लगी थी, लेकिन मुझे आज तक माँ की यह बात समझ में नहीं आई। आखिर जब लड़की इतनी छोटी थी, तब फिर इन्होंने मेरी शादी उसके साथ क्यों की? मुझे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहती और थोड़ी दिन इस शादी के लिए रुक जाती तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होता। परंतु माँ ने तो शादी भी करा दी और अब रोज बस एक ही बात मुझे समझाती रहती थी कि उसके साथ रिश्ता मत बनाना, उसे थोड़ा समय दो। वह अभी पूरी तरह से जवान नहीं हुई है और अभी उसकी उम्र ही क्या है, मात्र 17 साल है। उसे शादीशुदा रिश्ते की डोर में इतनी जल्दी मत बांधना। वह इस रिश्ते को निभाने के लिए अभी छोटी है। मुझे अपनी माँ की बातें बड़ी अजीब लगती थी। जिस लड़की की शादी हो चुकी थी, उसके घर वालों ने उसकी विदाई भी कर दी थी। उसे मेरी माँ कितनी नादान समझ रही थी, मानो जैसे वो छोटी बच्ची हो। और आज फिर जब मैं अपने कमरे में आया, तब मैंने सोने के लिए अपना बिस्तर नीचे जमीन पर डाल दिया। फिर मैंने अपनी पत्नी की तरफ एक नजर देखा, लेकिन वह तो मुझे देखते अपना सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गई। हम दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी और मैं उसका लीगल पति भी था। उसका मुझसे जायज रिश्ता था और मैं उसके लिए कोई गैर नहीं था। लेकिन वह मुझे बस अजनबियों की तरह देखती रहती थी। मैं मानता हूँ कि उसकी उम्र कम थी, लेकिन वह मेरे साथ बैठकर दो चार बातें भी तो कर सकती थी। अगर उसे शादीशुदा रिश्ते निभाने में शुरुआत के लिए समय चाहिए था, वह भी तो मैं उसे देने के लिए तैयार था। लेकिन वह तो मुझसे किसी तरह का कोई बात ही नहीं करती थी और बिल्कुल खामोश रहती थी। मेरी पत्नी का नाम सुलेखा था। उसकी उम्र 17 साल थी और मेरी उम्र 26 साल। वह मेरी पत्नी होने के बावजूद खुद को मेरे सामने हर वक्त छुपा कर रखती थी, और अब तो मुझे उसकी सोच पर, हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। और यह सिर्फ मेरी माँ की वजह से हुआ था। बार बार माँ मुझे मेरी पत्नी से एक ही बात दोहराते रहती थी, जिस कारण से मेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया था। और वैसे भी सुलेखा बहुत ही मासूम लड़की थी और मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं जबरदस्ती उसके साथ कुछ भी करूं। मैं उसे एक जगह भी परेशान नहीं करना चाहता था। मेरा मन होता कि मैं उसके करीब जाऊं तो वो मुझसे इस तरह से दूर होती जैसे कि मैं उसके साथ कोई गुनाह करने वाला हूं। वह मेरी पत्नी थी और मेरा उस पर हक था। रात में हम दोनों एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर अलग अलग सोते थे। मैं अपनी पत्नी को बस देखते ही रहता था और मेरी ऐसी आदत हो गई थी। अगर मैं उसे ना देखूं तो मुझे रात में नींद ही नहीं आती थी। मेरा मन बहुत होता था कि मैं सुलेखा के करीब जाऊं, लेकिन अपनी माँ की कसम के आगे मैं मजबूर था और मैं उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। मेरी माँ के कहे के अनुसार मुझे अपनी पत्नी को कम से कम 1 साल का समय और देना चाहिए, क्योंकि अभी उसकी उम्र 17 साल ही थी ना। कहती थी कि जब तक सुलेखा की उम्र 18 साल ना हो जाती, तब तक तुम उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं बना सकते हो। मुझे तो एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि जब भी उसके साथ रिश्ता नहीं बना सकता, तो मेरी माँ ने उसके साथ मेरी शादी क्यों करवाई। कुछ और साल बाद मेरी शादी करवाती। मुझे आज भी वह दिन याद है जिस दिन मेरी शादी हुई थी और रात में मेरी सुहाग रात थी। मैं अपने कमरे में जाने वाला था, लेकिन तभी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। मुझे लगा शायद
पत्नी को वह दिखाए में कोई तोहफा देना होगा, जिस कारण माँ मुझे अपने पास बुला रही है। लेकिन जैसे मैं माँ के पास गया, मुझे कहने लगी, मैं तुम्हारी पत्नी के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा संभाल कर रखा है, लेकिन वह आम अभी मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि उसे देने का वक्त नहीं आया है। तुम्हारी पत्नी बहुत छोटी बच्ची है, उसको कुछ समय देना चाहिए ताकि वह दिमागी तौर पर तैयार हो जाए। मैंने तब हैरान नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा था। मेरी शादी मेरी माँ की मर्जी से हुई थी, और आज की रात के लिए न जाने कितने सपने अपनी आंखों में सजा रखा था। मेरा दिल कितना बेचैन था, लेकिन मेरी माँ ने मेरे सारे अरमान तोड़कर रख दिए थे। मेरे चेहरे पर चिंता की लकीर देखकर माँ मुझे समझाने लगी, चिंता मत करो, बस कुछ ही समय की बात है। जब वो पूरी तरह से रिश्ते को समझने लगेगी और बड़ी हो जाएगी, तब तुम अपने दिल के सारे अरमान उसके साथ पूरा कर लेना, लेकिन अभी उसके साथ कोई भी रिश्ता मत बनाना। मुझे माँ पर बहुत ही गुस्सा आया, और मैं गुस्से माँ से कहा, माँ आपको तो पता है कि मैं एक जवान मर्द हूँ, और मैं अब अपने पत्नी जवान होने का इंतजार कब तक करूं? पत्नी के पास जाने ही नहीं देना था, फिर मेरी शादी आखिर क्यों उसके साथ करवाई? दुनिया में और भी तो लड़कियां थी, आप किसी भी हम उम्र के साथ मेरी शादी करवा देती। मेरी बात सुनकर माँ नजरें चुराने लगी और मुझे कहने लगी, मेरी मजबूरी थी, इसलिए शादी जल्दीबाजी में करनी पड़ी। लड़की बहुत ही प्यारी है, मासूम है और अनाथ है। उसके भाई जल्द से जल्द उसकी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ करवाना चाह रहे थे। वह मेरी सहेली की बेटी थी, और मैं उसे इस तरह से नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैंने उसी वक्त तुम्हारी शादी उसके साथ ना की होती, तो ना जाने इस बेचारी की जिंदगी का क्या होता। इसलिए उसकी जिंदगी बचाने के लिए मैंने उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। यह सब बातें सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो चुका था। फिर मेरी माँ मुझे बहुत ही प्यार से बोली, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी हर बात को समझोगे। अपनी पत्नी को कभी भी कुछ मत कहना, उसे दूरी बना कर रखना। लड़की इसमें बहुत ही डरी हुई है। माँ की ऐसी बातों से मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया था, और अब मुझे सच में लगने लगा कि मैं छोटी सी बच्ची को ब्याह करके ले आया हूँ। मगर जब कमरे में जाकर पत्नी को देखा, वह मुझे बिल्कुल भी कम उम्र की ना लगी। उसकी खूबसूरती और जवानी मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। वह बेहद ही खूबसूरत थी। उसे देखकर मेरा दिल बाग बाग हो जाता था। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल किया था। वह तो मुझे कब की दीवाना बना गई थी। मैं उसके पास बैठकर आ गया था, क्योंकि वह मुझे इस समय काफी डरी हुई लग रही थी। मैंने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुमसे मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उसका हाथ थाम लिया, जो एकदम से ठंडा था। उसके हाथों में मुझे कपकपी महसूस हो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, सुलेखा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे तो हैरत हो रही थी कि वह मुझे देखकर इतना डर क्यों रही थी। उसकी आंखों में डर समाया हुआ था। मैं भी कोई गुंडा टाइप का मर्द नहीं था। अगर वह खूबसूरत थी, तो खूबसूरत मैं भी था, और मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। फिर भला उसके डर की क्या वजह थी? अभी जल्दी मेरी नौकरी भी लगी थी, और फिर मेरी माँ ने अचानक से मेरी शादी भी कर दी। तो इस अचानक शादी पर मैं बौखला गया था। मेरा छोटा भाई पढ़ाई करने के लिए लंदन में रहता था, और मेरी माँ ने तो उसका भी इंतजार नहीं किया था। इन दिनों उसका पेपर सर पर था। जब यहाँ पर मेरी शादी की तैयारियां चल रही थी, तब मैंने भाई को फोन करके माफी मांगी, तो उसने बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं सब जानता हूँ, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आप अपनी शादी का एंजॉय करें। हम दोनों भाई एक दूसरे के ज्यादा करीब नहीं थे, मगर मैं अपने बहन भाइयों से बहुत ही प्यार करता था। अपनी शादी के मौके पर अपने भाई की गैर मौजूदगी बहुत ही महसूस कर रहा था, मगर मेरे भाई को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। शादी आराम से हो गई थी, मुझे भी कोई समस्या नहीं हुई थी। मगर अब मेरी माँ का व्यवहार और मेरी पत्नी का मुझसे छुपना, मेरी माँ के हर वक्त की नसीहत के चाहे जो भी हो जाए, परंतु तुम अभी 1 साल तक अपनी पत्नी को हाथ भी मत लगाना। मेरी पत्नी अपनी हर जिम्मेदारियों को पूरा कर रही थी। वह मैके जाती थी, अपने दोस्तों से मिलने जाती थी, घर में सभी से हंस हंस कर बातें करती थी, और सिर्फ मुझे ही अपना हक नहीं दे रही थी। और मैं चाह कर भी अपनी पत्नी के साथ कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी माँ की बातों ने मेरे दिमाग को सुन करके रख दिया था, और अब मैं हद से ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। और जाहिर सी बात है कि मेरी जवानी मुझे बार बार अपनी पत्नी के करीब जाने के लिए मजबूर कर रही थी, लेकिन मैं बेबस था, लाचार था। मेरी जवानी मुझे चैन से जीने नहीं दे रही थी। मेरी पत्नी मेरी बेड पर एक साइड पर सोती थी। हम दोनों में मात्र एक हाथ का ही फासला था। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। जी चाहता था सब कुछ भूलकर मैं सुलेखा की बाहों में भर लूं, लेकिन फिर अपनी माँ की बात को भी टाल नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें पता चलता तो घर में बहुत ही बड़ा हंगामा हो जाता, और मैं बस अपनी जिंदगी में सुकून चाहता था। और मैं ये चाहता था कि जब भी मैं थका हारा घर आऊं, मेरी पत्नी मुस्कुराकर मेरा स्वागत करे, और जब रात में सोने के लिए आऊं, तो मैं उसकी बाहों में अपनी सारी थकावट भूल जाऊं।
मेरी इतनी सी ख्वाहिश थी। मेरा जी चाहता था कि जब वह तैयार हो, मैं उसकी तारीफ करूं, उसके लिए गजरा लाऊं और उसे अपने हाथों से उसके बालों में लगाऊं। मैं चाहकर भी माँ की बात को नहीं टाल सकता था, क्योंकि माँ मेरी जान बसती थी। लेकिन मैं अब माँ से कह दिया था, तुम अब सुलेखा को मेरे कमरे में सोने के लिए मत कहो, क्योंकि जब जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है और मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता हूँ। मुझे अपने आप पर काबू नहीं हो पाता है। इस बात पर मेरी माँ मुझे कुछ भी नहीं बोली। मेरी माँ हर वक्त अजीब हरकत करते रहती थी। अब मैं सुलेखा को जल्द देख भी नहीं पाता था, क्योंकि जब मैं ऑफिस में होता था तब वह किचन में लगी होती थी, और जब खाना खाकर मैं कमरे में चला जाता तो उसकी एक झलक देखने के लिए घंटों उसका इंतजार करता था। लेकिन वह कमरे में नहीं आती थी और मैं इंतजार करते करते कब सो जाता था मुझे पता भी नहीं चलता था। एक बार तो रात के समय अचानक से मेरा हाथ उसके सीने पे जाकर लगा, तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी छाने लगी। मैं उसके करीब जाने के लिए मचलने लगा। मेरे दिल की धड़कन ने शोर मचाना शुरू कर दिया और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसे चूम लिया। मेरी इस हरकत पर हड़बड़ाकर उठ बैठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर माँ कमरे में आ गई और फिर मुझे हजार बातें सुनाने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अभी छोटी बच्ची है, इसे थोड़ा समय दो, लेकिन तुम्हें अपनी जवानी पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। और अब तो इस बार मुझे भी माँ पर काफी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ, जब आपको मेरी पत्नी से मिलने ही नहीं देना था तो फिर मेरी शादी ही क्यों करवाई? मैंने तो नहीं कहा था कि मेरी शादी करवा दो। पहले तो आपने मेरी शादी करवाई और अब आप ही मुझे मेरी पत्नी से दूर कर रहे हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है जिस कारण आप मुझे इतनी सुना रहे हैं। मैं किसी गैर औरत को गले से नहीं लगाया है, बल्कि ये मेरी पत्नी है और पूरे समाज के सामने मेरी इसके साथ शादी हुई है। आपको तो हम पति पत्नी के बीच में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं पता आपको क्या हो गया है और आप ऐसा क्यों कह रही है। मेरे मुंह में जो भी आया मैंने माँ को सुना दिया था, क्योंकि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं माँ को जवाब दूँ, लेकिन माँ ने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया था जो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज मेरा सब्र जवाब दे गया था और मैं गुस्से से ऊपर छत पर चला गया। उस रात माँ मुझे सुलेखा के साथ ही सोई। मैं अपनी माँ की आवाज़ से अपना हक अपनी पत्नी से नहीं ले पा रहा था, न ही सुलेखा को उसका हक का प्यार दे पा रहा था। या देने की कोशिश भी करता तो वह चीखने चिल्लाने लगती थी। पता नहीं सुलेखा के साथ क्या प्रॉब्लम थी। आज तक उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की थी कि मैं उसके अंदर के डर को निकाल पाता। अब तो समय यूं ही गुजर रहा था और दिन पर दिन मेरी पत्नी हद से ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। मेरी बहनों के साथ सुलेखा की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वह उन लोगों के साथ हंसती मुस्कुराती, तरह तरह के कपड़े पहनकर घूमने जाती और मेरा दिल उसे देख देख कर बस तड़पते रहता था। लेकिन इधर से अब मुझे भी सुलेखा को देखकर लग रहा था, उसे आहिस्ता आहिस्ता यह एहसास हो रहा था कि मेरी माँ हम दोनों के रिश्ते बनाने में रोक रही है, लेकिन वह मुझसे कुछ कह ही नहीं रही थी। और अगर मैं कुछ कहना चाहता तो वह मेरे करीब आने से भी घबराने लगती थी। एक रात मैंने सुलेखा को कहा, सुलेखा, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन वह मुझे बस एक ही बात बोलती रही, मुझे ना आपसे कोई बात करनी है और ना ही आपकी कोई बात सुननी है। प्लीज आप सो जाए और मुझे भी सोने दे। फिर वह करवट बदल कर सो गई। लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरी शादी को अब 3 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक मैंने सुलेखा से 2 मिनट ढंग से बात भी नहीं की थी। ना जाने कब हमारी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत होगी। कुछ समय फिर यूं ही बीत गया। एक दिन मैंने फिर से सुलेखा से बात करनी चाही और उस दिन मैंने कमरे की बत्ती जलती हुई छोड़ दी। सुलेखा ने कहा, बत्ती बुता दीजिए, क्योंकि मुझे रोशनी में नींद नहीं आती है। मैंने सुलेखा को कहा, आज मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ठीक है, अभी हम शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन कम मुझसे दोस्ती तो कर सकती हो। अब मेरी बात सुनकर आज उसने मेरी तरफ बहुत ही गौर से देखा था। आज उसकी आंखों में मुझे डर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अभी वो मुझसे काफी दूर बैठी थी। फिर मैंने कहा, आखिर सुलेखा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर क्या वजह है कि तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती हो? क्या तुम्हारा दिल मुझे देखकर नहीं धड़कता है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पति की बाहों में रात गुजारो? मैं कोई आवारा लड़का तो नहीं हूँ। आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमारी शादी भी रजामंदी के साथ हुई है, कोई जोर जबरदस्ती तो शादी नहीं हुई है। मेरी यह सब बातें सुनकर मैंने देखा कि उसका लाल चेहरा गुलाबी हो चुका था। अब जल्दी से उसने अपनी नजरें झुका ली। मौका देखकर मैंने उसका हाथ थाम लिया और उससे कहा, सुलेखा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। मैं कोई गुंडा टाइप का आदमी नहीं हूँ।
मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर यह सब कहते कहते मैं उसके करीब होने लगा था। वह भी मेरी रंग में रंगने ही वाली थी। और फिर इससे पहले बात आगे बढ़ती, दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। मैं समझ गया कि मेरे इस रंग में भंग डालने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ होगी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा था। मुझे कहने लगी, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है? तुम अब तक सोए क्यों नहीं हो? तुम्हारे कमरे से बात करने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसके बाद माँ सुलेखा से बोली, तुम भी अभी तक नहीं सोई हो? आखिर क्यों जाग रही हो? और तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे? मैंने वहां से कहा, माँ आपको समझना चाहिए। आप यह क्यों भूल जाती कि सुलेखा मेरी पत्नी है? आपको इतनी रात को हम लोगों कमरे में इस तरह से नहीं आना चाहिए था। मेरी बात सुनकर माँ गुस्से से मुझ पर चिल्लाने लगी और मुझे कहने लगी, जाओ जाकर चुपचाप से सोफे पर सो जाओ। और मेरी नसीहत को याद रखना, आइंदा से तुम दोनों कभी भी एक दूसरे के करीब मत आना जब तक कि मैं ना कहूं, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर माँ कमरे से जा चुकी थी और मैं दिल से मायूस होकर चुपचाप से जाकर सोफे पर लेट गया था। आखिर मेरी माँ को क्या दिक्कत थी, मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई थी। अब तो मेरी माँ मुझे सुलेखा के साथ कहीं बाहर भी नहीं जाने देती थी। अगर मैं माँ से कहता तो माँ सुलेखा आखिर बाहर मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती है, तब माँ कहती वह बहुत ही छोटी और तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी अभी नहीं जच रही है। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम दोनों की जोड़ी को देखकर मजाक उड़ाए। मैं अपने इतने हट्टे कट्टे बेटे की शादी कम उम्र की मासूम सी बच्ची के साथ कर दिया, इसलिए तुम दोनों एक साथ बाहर मत जाया करो। और अब सुलेखा भी माँ के हाँ में हाँ मिलाने लगी थी। लेकिन अब मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे थे और मुझे कहने लगे थे कि तुम में तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि तू अपनी पत्नी को कहीं बाहर घुमाने ले जाए। एक दिन मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और मैं सुलेखा को कहा, आज तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के घर पर लेकर जाऊंगा, क्योंकि वह बहुत दिनों से हम दोनों को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुला रहा है और आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। यह कहकर मैं घर से बाहर निकल गया था, लेकिन उस वक्त सुलेखा ने मुझे कुछ नहीं कहा। जब मैं घर पर आया तो मैंने देखा कि माँ पूरे गुस्से में बैठी हुई थी। फिर मुझे पता चला कि सुलेखा ने बाहर जाने वाली बात माँ को बता दिया है। माँ गुस्से में होकर ना जाने क्या क्या बोल रही थी। मैंने माँ को समझाया, तब माँ मुझे कहने लगी, जबरदस्ती करने की कोशिश मत किया करो, अभी बच्ची है, मासूम है, अनजान लोगों के घर में जाएगी तो परेशान हो जाएगी। मुझे तो अब सुलेखा पर भी गुस्सा आने लगा था। आखिर इससे क्या जरूरत थी हर बात माँ को बताने की? मैंने सुलेखा को गुस्से से कहा, तुम्हें भी चैन नहीं है? तुम्हें क्या जरूरत थी यह बात माँ को बताने की? चुपचाप मेरे साथ चली जाती तो कोई तूफान नहीं आ जाता। इस बार मेरी माँ मुझ पर और भी गुस्सा करने लगी थी। तब मैंने माँ को कहा, माँ सुन लो, सुलेखा मेरी पत्नी है और मैं इसे अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। इसे मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। आदर्श मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं उसे मना नहीं कर सकता हूँ। वह कब से हम दोनों को बार बार अपने घर पर पार्टी के लिए बुला रहा है। मैं तो कितनी बार मना कर चुका हूँ, लेकिन इस बार वह नहीं मान रहा है। आखिर तुम क्या चाहती हो कि मेरी इज्जत दोस्त के सामने खराब हो जाए? मेरी बात सुनकर अब माँ थोड़ी नरम हुई और मुझे कहने लगी, मेरे प्यारे बेटे, मुझे पता है तुम बहुत ही समझदार हो, लेकिन तुम मजबूरी भी तो समझो। मैं सुलेखा की शादी तुमसे मजबूरी में आकर इतनी जल्दी कर दी, जबकि अभी इसकी शादी की उम्र नहीं हुई थी। मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारी पत्नी है, लेकिन अभी यह तुम्हारे मुकाबले बहुत ही कमजोर है। तुम थोड़ा समय दे दो, फिर तो जिंदगी भर यह तुम्हारे साथ ही रहेगी। तुम कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं भूल जाते हो कि तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हारी कोई पत्नी भी है? क्या तुम कुछ दिनों के लिए सब्र नहीं कर सकते हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी माँ खुद अपने बेटे की शादी करके अब मुझे कुंवारा रहने बोल रही थी। मैं इस घर का बड़ा बेटा था और हमेशा माँ ने मुझे बाकी बच्चों से पीछे रखा था। मेरी चीज़ें हमेशा अपने छोटे बहन भाइयों को देने के लिए कहती थी, लेकिन कभी मैंने कोई गलत बात अपने मन में नहीं आने दी थी, क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत ही इज्जत करता था। अपने बहन भाइयों से ज़्यादा माँ से ही अपने मन की बात कहता था। लेकिन मेरी माँ मुझे प्यार देने की वजह बाकी भाई बहनों से अधिक प्यार दिया करती थी। पहले तो मैं इन सब बातों को महसूस नहीं करता था और सोचता था शायद माँ का मिजाज ही ऐसा है। लेकिन शादी के बाद से मेरे पति बदले माँ के रवैयों को मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने माँ को कहा, माँ मैं भूल भी जाऊँ कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरे दोस्त लोग तो जानते हैं कि मेरी शादी हो गई है और मेरी पत्नी भी है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं? मैंने बहुत कोशिश की मैं माँ को समझा पाऊँ और सुलेखा को अपने दोस्त के घर ले जाऊं, लेकिन माँ नहीं मानी। मुझे आज बहुत दुख हो रहा था। मैंने बहुत ही कम उम्र अपने पापा को खो दिया था और अब माँ ही मेरी सब कुछ थी। लेकिन ना जाने माँ को क्या हो गया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब पापा की मौत हुई थी। तब उस वक्त मैं 6 साल का था
और मैं हमेशा महसूस किया था कि माँ बाकी बहन भाइयों को ज़्यादा प्यार देती थी और मुझे कम। और जब मैं माँ से कभी इस बारे में शिकवा करता तब माँ कहती, तुम बड़े हो, तुम्हारे बहन भाई तुमसे छोटे हैं। और फिर मैं खुद ही रोते रोते चुप भी हो जाता था और माँ मेरे छोटे भाई बहनों में लगी रहती थी। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, सब महसूस करने लगा जैसे मेरी माँ मुझे जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज कर देती है और मेरे छोटे भाई बहन को खूब प्यार देती थी। और मैं देखने में भी काफ़ी हैंडसम खूबसूरत नौजवान था, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने पापा पर गया था और मेरे भाई बहन थोड़े सांवले थे। बचपन से माँ मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी और केवल भाई बहन में ही लगे रहती थी, जिस कारण से मेरा छोटा भाई बहन भी मुझसे दूर दूर ही रहने लगा था। और जब भाई बहन और मैं बड़ा हुआ तब माँ ने बहन की शादी कर दी और छोटे भाई को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। इन्हीं सब कारणों से हम भाई बहन कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं रहे। जब भाई पढ़ने के लिए विदेश चला गया तब मेरे मन में भी आया कि मैं भी बाहर पढ़ने के लिए जाऊं, लेकिन माँ ने मुझे प्यार से समझाया और कहा, तुम घर में सबसे बड़े हो, तुम्हें घर की जरूरत है, तुम्हारे पास छोटी बहन है और घर में मर्द का होना बहुत ही जरूरी है। वह छोटा है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं है, इसलिए उसे बाहर भेज दिया। मैं भी यही सब सोचकर खामोशियों में बड़ा हुआ कि घर पर मेरी जरूरत है। मगर माँ का रवैया दिन पर दिन मेरे प्रति खराब होता चला गया और अब तो शादी के बाद माँ और भी अजीब अजीब हरकत करने लगी थी। अब तो मुझे अपनी पत्नी पर भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वह हर वक्त माँ के पल्लू में लगी बैठी रहती थी। और अब जब माँ ने सुलेखा को मेरे साथ दोस्त की पार्टी में नहीं भेजा तो मैं गुस्से से बाहर निकलकर अकेले अपने दोस्त के घर चला गया। जैसे ही मैं आदर्श का घर गया, आदर्श ने पूछा, क्या हुआ, भाभी को क्यों नहीं लाया? उसी वजह से मैंने सारी तैयारियां की थी और तुम अकेले चले आए। मैंने कहा, सुलेखा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर किसी दिन उसे लेकर आऊंगा। मेरा दोस्त मुझे देखने लगा और मुझे कहा, बैठो। फिर कहने लगा, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें कोई बहुत ही बड़ी परेशानी है। आखिर हम बचपन के दोस्त हैं। तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। पहले तो मैं बात को टालने की कोशिश की, लेकिन आदर्श शायद मेरी आंखों में सच्चाई पड़ चुका था कि जरूर मुझे कुछ समस्या है। उसने मुझे कहा, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी नॉर्मल नहीं चल रही है, कुछ न कुछ समस्या चल रहा है, क्योंकि तुम अब मुझे पहले की तरह खुश नजर नहीं आते हो। अपने दोस्त के सवाल पर मेरा सर झुक गया और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरी माँ ने ही मुझे खुद अपनी पत्नी से दूर रखा है। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त एकदम से हैरान हो गया और मुझे हैरत भरी नज़रों से देखने लगा। फिर वह मुझे कहने लगा, आंटी को चाहिए था कि वह भाभी को समझाती, उल्टा वह तुम्हें भाभी से दूर कर रही है। मैं बस खामोशी से बैठा उसकी बातों को सुनता रहा। मैं कभी भी अपनी माँ के बारे में किसी के मुंह से एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता था, परंतु आज मैं सब सुन रहा था क्योंकि मुझे अपनी माँ से बहुत ही गुस्सा हो गया था। फिर मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है। कैसे मर्द हो, एक बेड पर तुम दोनों करीब 3 महीने से सो रहे हो और आज तक तुमने उसे हाथ तक नहीं लगाया है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर तुमने इतनी रातें उसके बिना कैसे गुजारी और तुम अपने आप को रोक कर आखिर कैसे रखे हो। मैं आदर्श को कहा, देखो मैं बहुत ही परेशान हूँ, अगर तुम्हारे पास समस्या का कोई समाधान है तो मुझे बताओ। मैं ऐसा चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए, मेरी पत्नी खुद मेरे पास आने के लिए मचल उठे और मेरे करीब आ जाए। मेरी बात मेरे दोस्त कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताता हूँ जिससे कि तुम्हें उसे उसकी मोहब्बत मिल जाएगी। फिर मेरे दोस्त ने मुझे एक ऐसा आइडिया बताया जिसे सुनकर मैं घबरा गया और जल्दी से बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर वह बोला, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आखिर वह तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम यूं ही डरते रहोगे तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी यूं नखरे दिखाते रहेगी। वह शादीशुदा है, कोई बच्ची नहीं है। तुम्हारी माँ के व्यवहार तुम्हें ये बताता है, वह तुम्हें जीवन भर यूं ही कुंवारा रहने के लिए मजबूर करते रहेगी। अब मैं दोस्त की बात सुनकर अपनी सोच में गुम हो गया था। घर आया तो सुलेखा कमरे में सो रही थी। मैंने उसे देखा और उसे देखने के बाद अपने पर काबू नहीं कर पा रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और उसका वह चमकता हुआ चेहरा मुझे पागल बना रहा था। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल गया तो मैंने देखा कि माँ अपने कमरे में बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर बोली, कहाँ चले गए थे, कब से तुम्हें फोन लगा रही थी, लेकिन तुम तो फोन भी नहीं उठा रहे हो। मैंने कहा, दोस्त के घर गया था और मैं वहीं पर खाना खा लिया था क्योंकि दोस्त मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने माँ से पूछा, आपने खाना खा लिया? माँ बोली, खाना तो खा चुकी हूँ और अब मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, तुम्हारी पत्नी भी खाना खाकर सो चुकी है,
मुझे अब नींद आ रही है, लेकिन तुम्हारी पत्नी मुझे दूध देना भूल गई, इसलिए मैंने अभी तक दवाई नहीं खाई है। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और मैंने कहा, मैं आपको दूध गर्म करके दे देता हूँ, आप दवाइयाँ खा लीजिए। माँ मुझे आशीर्वाद देने लगी। दोस्त के प्लान के अनुसार मैंने दूध में नींद की गोलियां मिला दी और माँ को पिला दिया। दूध पीकर माँ सोने के लिए चली गई थी और अब मैं जल्दी ही अपने कमरे में चला आया। कमरे में आने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए और फिर मैं सुलेखा के करीब जाकर उसके सर पर अपना हाथ फिराने लगा। तो सुलेखा हड़बड़ा कर उठ बैठी। वह एकदम से हमेशा की तरह डर गई और मुझसे दूर हटने लगी। फिर वह मम्मी जी आवाज लगाने लगी, लेकिन मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और कहा, चिल्लाने की कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पुकार सुनने वाला अब कोई नहीं है। माँ गहरी नींद में सो रही है और सुबह होने के पहले बिल्कुल भी नहीं उठेगी। और अब तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन वह मुझे अपने से दूर करने लगी और मेरी एक भी बात नहीं सुनने लगी। इस बार मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसे विश्वास दिलाया और कहा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। धीरे धीरे मैंने उसे अपने प्यार का वास्ता दिया, उससे प्यार भरी बातें करने लगा। मेरी सब बातें सुनने के बाद अब उसका दिल भी मेरी बाहों में धीरे धीरे पिघलने लगा था। अब उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करनी बंद कर दी और फिर कुछ देर बाद जैसे ही मैंने उसे अपने बाहों के शिकंजे से आज़ाद किया, इस पर वह खुद ही मेरी बाहों में आकर मुझसे कसकर पकड़ लिया। अब मैं उसे किस किया, फिर हम दोनों के बीच कुछ ही देर में वह सब कुछ हो गया जो शादी के दिन मैंने पहले ही हो जाना चाहिए था। आज मेरी सुहागरात हुई थी। मेरा प्यार पाकर उसके अंदर का डर पूरी तरह से निकल चुका था। लेकिन फिर उसने मुझे उस रात जो बात बताई, उसे सुनकर ऐसा लगा कि कोई क़यामत आ जाएगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मेरे मन में उसके लिए क्या भावना पनप रही थी, जिस कारण से वह मुझसे इस तरह से डर रही थी और मुझसे दूर रहती थी। सुबह उठा तो सुलेखा चुपचाप बैठी हुई थी और मेरी माँ गुस्से भरी बैठी थी, जैसे मैंने कोई जुल्म कर दिया हो। मेरी माँ गुस्से से कहने लगी, तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने सुलेखा के साथ जबरदस्ती किया, आखिर क्यों? अब माँ मुझे गुस्सा दिला रही थी और सुलेखा भी मुंह लटकाए बैठी थी। हालांकि रात में उसका मूड एकदम से खुश था, लेकिन पता नहीं अब मेरी माँ ने उसे फिर कौन सी पट्टी पढ़ा दी थी कि उसका मुंह लटका हुआ था और उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर सुलेखा खुद ही माँ को कहने लगी, इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, मैंने मना किया लेकिन यह नहीं मान रहे थे। मैं तो सुलेखा की बात सुनकर हैरान हो गया था और माँ मेरी तरफ इतना गुस्सा से देखने लगी जैसे कि मैं सच में कोई क्राइम कर दिया हो। अब मुझे माँ कहने लगी, तुम अभी के अभी सुलेखा को तलाक दो, क्योंकि तुम इस लड़की के काबिल नहीं हो। मैं तो बिल्कुल पत्थर सा बन गया। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनकर और इस तरह की बातें सुनकर पहली बार मैंने देखा कि सुलेखा भी पूरी तरह से घबरा गई थी और हैरत भरी नज़रों से माँ को देखने लगी थी। मैंने माँ को कहा, माँ मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे सुलेखा की मर्जी के बिना यह काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप विश्वास करें कि सुलेखा भी मेरे साथ खुश थी। मैंने उसे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाई थी और यह हम दोनों के रिश्ते का हक था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। फिर भी मैं कैसे सुलेखा को तलाक दूं? लेकिन मेरी माँ अपनी बात पर डट गई थी। बोली, तुम इसे तलाक दो, मैं तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करवा दूंगी जो कि तुम्हारी उम्र की होगी। बस तुम इसे छोड़ दो। अब तो सुलेखा भी रोने लगी थी और वह भी बार बार बस एक ही बात कह रही थी, प्लीज़ मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं आगे से मम्मी से कोई भी शिकायत नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई जो मैंने अपनी शिकायत मम्मी से कर दी। आपको तो पता है मेरे भाइयों को मेरी ज़रूरत नहीं है। भाभी भी मुझे देखना नहीं चाहती है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे कभी भी मत छोड़िएगा। फिर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे चुप कराने लगा और कहा, तुम्हें इस घर में कोई भी नहीं निकालेगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा। अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। मैं उलझ गया था, सर पकड़कर बैठ गया था कि माँ यह क्या कह रही है। पत्नी भी रो रही थी। मुझे तो चक्कर आने लगे थे और समझ में नहीं आ रही थी कि मैं माँ तलाक पर क्यों जोर दे रही है। घर में अब एक उदासी से फैल चुकी थी और फिर जब सुलेखा अपने कमरे में गई तब फिर मैंने माँ से सवाल किया। तब माँ बोली, अब मैं तभी सुकून से रहूंगी जब तुम सुलेखा को तलाक दोगे। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मेरी पत्नी है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, वो भी मेरे साथ रहना चाहती है, उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है। यह बात उसने आपको भी कही है। लेकिन मेरी माँ मुझे समझाने लगी और तलाक देने की जिद करने लगी। अब इसी तरह कई दिन गुजर गए। मेरा और मेरी माँ का इस बात पर रोज ही बहस हो रहा था। मेरी पत्नी अब दोबारा मेरे सामने नहीं आई थी, क्योंकि माँ ने उसे बहुत ही डरा धमका कर रखा था। उस दिन मेरा छोटा भाई विदेश से लौट आया था।
जब उसने भी यह सुना तो मुझे समझाने लगा, बोला, इतनी छोटी पत्नी को साथ रखने से आगे चलकर बहुत ही प्रॉब्लम होती है। वह आपकी बात आगे चलकर नहीं समझेगी और छोटी से छोटी बात का तमाशा बना देगी। इसलिए आप माँ का कहे मानो और उसे तलाक दे दो। लेकिन मैं भाई को साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हारी भाभी को कभी भी तलाक नहीं दूंगा। वह मेरी पत्नी है, मैं समाज के सामने शादी की है और अब मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। हमारा रिश्ता मजबूत हो चुका है और मैं खुद यह देख चुका हूँ कि वह भी खुद तलाक नहीं चाहती है, बल्कि मेरे साथ अपने आगे की ज़िंदगी बिताना चाहती है। भाई ने भी मुझे कई बार तलाक देने के लिए जिद की, लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। माँ ने सुलेखा को एक कमरे में बंद करके रखा था और सारे लोग माँ के साथ थे। मुझे सुलेखा से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। अब मुझे अपने घर वालों की हालत पर अफसोस हो रहा था, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। तब अब मुझे वह बात याद आने लगी जो सुलेखा ने मुझे उस रात कही थी, जिस रात हम दोनों का रिश्ता मजबूत बना था। वह बोली थी कि तुम्हारी माँ ठीक कहती है, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, तुम्हारे साथ रहना सही नहीं है, तुम्हें औरतों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुमने मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं किया। उसकी बातें सोच सोच कर मैं पागल होता जा रहा था कि मेरी माँ मेरे बारे में ऐसे सुलेखा को क्यों कहती थी। और फिर एक दिन जब भाई ने मुझे यह कहा कि तुम सुलेखा को तलाक देकर इस घर का सुकून वापस लौटा दो, लेकिन मैं फिर साफ इनकार कर दिया, तब भाई मेरी माँ से लड़ पड़ा और सब कुछ सच सच बोलता चला गया। और फिर जो खुलासा मेरे सामने हुआ वह बहुत ही हैरान कर देने वाला था। यह कैसी हकीकत थी जो अब मेरे ऊपर खुलकर आई थी, यानी कि मेरा छोटा भाई वह सुलेखा से शादी करने से पहले ही प्यार करता था। उसे पढ़ाई के लिए विदेश जाना था, मगर वह माँ को सुलेखा के बारे में सब कुछ सच सच बताकर गया था और सुलेखा भी इस रिश्ते से राजी थी। मगर अचानक मेरी सास की मौत हो गई और उसकी भाभियां जल्द से जल्द सुलेखा की शादी करके उसे छुटकारा पाना चाहती थी। जब मेरी माँ को यह पता चला तो मुझे परेशान हो गई, क्योंकि भाई उस टाइम इस हिंदुस्तान नहीं आ सकता था। तो मेरी माँ ने हमेशा की तरह इस बार भी मुझे इस्तेमाल किया और मेरी शादी उस लड़की से करवा दी। मेरी माँ का इरादा था कि वह मुझे सुलेखा से दूर रखेगी और जब छोटा भाई विदेश से पढ़ाई करके आ जाएगा तब तलाक दिलवाकर सुलेखा की शादी मेरे छोटे भाई से करवा देगी। मैं यह सब सुनकर पत्थर बन चुका था और सोचने लगा कि कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। एक माँ अपने एक बेटे के लिए दूसरे बेटे का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। मैंने माँ को कहा, आखिर माँ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद मेरी माँ ने जो मुझे कहा वह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरे पति की पहली पत्नी की औलाद हो। तुम्हारे बाप ने मेरे बच्चों को कभी भी अपनी औलाद नहीं माना और सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम ही कर दिया। आखिर मैं कैसे तुमसे प्यार करती हूँ। मैं अपने बच्चों का हक पूरा करना चाहती थी। मैं बस माँ को देखे जा रहा था। मेरी माँ चाहे मुझे जो भी कहे, लेकिन मैंने उसे दिल से अपनी माँ माना था। मेरे पैसों पर मुझसे ज़्यादा मेरे भाई और बहन ने ऐश किए थे। अब मैं एक मिनट भी माँ के पास नहीं रुका और अपने कमरे में आ गया। अब मैं अपनी पत्नी सुलेखा के साथ अलग घर में रहता हूँ और अपने भाई माँ के सभी खर्चा का समय समय भेजता रहता हूँ। जब मैं घर छोड़कर आ रहा था तब मैं सुलेखा से एक ही सवाल किया था, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या मेरे भाई के साथ। तुम मुझे खुलकर बता दो, तुम्हें इससे डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी हर फैसलों का इज्जत करूंगा। सुलेखा ने मुझे कहा, चाहे जो भी हो जाए मैं आपके साथ ही रहना चाहूंगी। वह बहुत ही मासूम लड़की थी और सिर्फ मुझे पाना चाहती थी। जिस आदमी ने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था वह उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। पहले वह मेरी माँ की बातों में आ जाती थी और डर जाती थी, क्योंकि मेरी माँ ने सुलेखा के दिमाग में मेरे खिलाफ बहुत ही गलत गलत बातें बोल कर रखी थी। मैं सुलेखा को लेकर उसी दिन अलग घर में शिफ्ट हो गया और अभी भी मैं अपने भाई माँ बहन सभी का खर्चा समय पर भेजता रहता हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे दिल की बात आई, यह दिल अब उन लोगों के लिए बदल चुका था। मैं अपने सौतेले रिश्ते से अब कभी भी नहीं मिलता हूँ, जिन लोगों ने सिर्फ सारी जिंदगी मेरा इस्तेमाल किया। मगर भगवान ने मुझे मेरी पत्नी के रूप में एक बहुत ही सुंदर सा तोहफा दिया, जो मेरा बहुत ही ख्याल रखती है और मेरी हर बात मानती है। मैं भी उसको दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।